अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आपका एक चैप्टर है सम मेजर इकोसिस्टम्स। आपको पता होना चाहिए कि जो इकोसिस्टम है वो एक्चुअली क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जहाँ जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसके कम्युनिटी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ मेजर इकोसिस्टम्स इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हुए हैं, तो हम डिस्कस करेंगे उन मेजर इकोसिस्टम में जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। इन इकोसिस्टम में अगर हम देखें, सबसे पहले है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यानी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको हम हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम में कंसिडर करते हैं, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ये जो ज़मीनी इकोसिस्टम हैं, जो लैंड के ऊपर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, हर एक स्पेसिफिक क्लाइमेट रखता है जो ज़मीन के ऊपर लाइफ को अफेक्ट करते हैं। यानी अगर हम देखें, दो चीज़ें हैं जिसको हम आपस में एक कंपैरिजन में रखते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। एक है वेदर और एक है क्लाइमेट। आपको पता होना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है और फिर किस तरीके से क्लाइमेट एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को के ऊपर जो लाइफ मौजूद है। वेदर क्या है? वेदर हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होती हैं उनको हम वेदर कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल गर्मी का मौसम है और अचानक बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती हैं और मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो कल को फिर वही गर्मी होती है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म चेंजेस आ गए। तो ये एक्चुअली टेम्परेचर के अंदर हो सकती हैं ये चेंजेस, ये ह्यूमिडिटी के अंदर हो सकती हैं, ये क्लाउड हो सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये शॉर्ट टर्म चेंजेस होती हैं, इनको हम वेदर कहते हैं। इसमें हवा और प्रेसिपिटेशंस होती हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी फ्यू डेज़ और फ्यू आवर्स के लिए हो सकती है, तो इसको हम वेदर कहते हैं। और सेकंड वन है क्लाइमेट। क्लाइमेट कहते हैं ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर, यानी मौसमों के जो ओवरऑल पैटर्न है जो सारा साल या सेंचुरीज़ तक ऑलमोस्ट बहुत ही स्लोली चेंजेस के साथ चेंज होता है, उसको हम नाम देते हैं क्लाइमेट। यानी ये ईयर आफ्टर ईयर आप कह सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म चेंजेस भी कहा जा सकता है, उसको हम नाम देते हैं क्लाइमेट। अब जो इकोसिस्टम है इसमें सबसे पहले हमारे पास हैं हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है, हाइड्रो का मतलब होता है इसमें वाटर, स्फेरिक रीजन को कहते हैं, और इकोसिस्टम मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ये कहते हैं किस चीज़ को, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी होती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे ये वाटर में मौजूद होता है, यानी सिस्टम इन वाटर, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स दोनों ही मौजूद होते हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी हो सकते हैं। ये फूड की सूरत में, वाटर की सूरत में, एनर्जी की सूरत में ये ट्रांसफ़र होती हैं। ये चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती हैं, यानी लिविंग टू नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग टू लिविंग एनवायरनमेंट। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम को फिर हम डिवाइड करते हैं, एक को हम साल्टी वाटर कहते हैं, एक को हम फ्रेश वाटर कहते हैं। यानी जो साल्ट वाटर है इसमें सी और ओशंस आ जाते हैं, सीज़ और ओशंस, और ये आलमोस्ट अर्थ के 71% एरिया को क्या करता है, ये सरफेस को कवर करता है। जबकि फ्रेश वाटर जो है उसमें आ जाते हैं लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये आ जाते हैं, और ये लेस देन 1% अर्थ के सरफेस है उसके ऊपर ये मौजूद होता है। तो ये हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम है। इसमें
हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें जो इसको अफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इसमें हो सकती है। यानी वाटर रेजिस्ट करता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर जनरली देखा जाए, हीट चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन इंटरनली पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। यानी वो अपने टेम्परेचर में चेंज को रेजिस्टेंट पेश करता है पानी। और अगर एयर के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू एयर उसको देखा जाए, यानी ये मॉडरेट रहता है इसका टेम्परेचर, और ये लाइफ को सपोर्ट करता है। इस वजह से हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम जो है, ये समझा जाता है कि ये लाइफ को ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, यानी वाटर अपीयर्स ट्रांसपेरेंट। लाइट अगर इसके ऊपर पड़ रही होती है तो लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है, यानी एब्जॉर्ब्स लाइट इंटेंसिटी। जैसे जैसे पानी की डेप्थ तक हम जाते हैं, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ये कम होती जाती है, और जब ऑलमोस्ट हम 600 फीट तक पहुंच जाते हैं तो उससे नीचे पर लाइट नहीं पहुंच सकती होती, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी वहां तक रुक जाता है और फर्दर इससे नीचे नहीं हो सकता। न्यूट्रिएंट्स को अगर हम देख रहे हैं तो इस रीजन के अंदर जो हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम है, इसमें बॉटम में, नियर बॉटम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, सेडिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइट वहाँ पे कम होती है अगर बहुत बॉटम में हम देखें तो, और वहाँ पे यानी फोटोसिंथेसिस को अगर लाइट पड़ रही है तो सपोर्ट करेगी वो लाइट फोटोसिंथेसिस को, अदरवाइज़ वहाँ पे लाइट फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट नहीं करेगी। टू डिम लाइट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। बहुत ही कम लाइट होती हैं बॉटम तक अगर हम देखें। अगर डेप्थ ज़्यादा है तो, अगर डेप्थ कम है पानी का तो 600 फीट से कम है तो ईज़िली वो लाइट ज़ाहिर है पेनिट्रेट करेगी और वो लाइफ को वहाँ पे सपोर्ट करेगी। यानी अगर हम वाटर को देखें, ज़ाहिर है एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता ही वाटर है, वाटर अबंडेंट फॉर्म में है, एसेंशियल है लाइफ के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ये डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी के ऊपर। इन दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। इस वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम एक बेस्ट इकोसिस्टम है। किस चीज़ के लिए? वहाँ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए। थैंक यू।